नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीषा कौशिक, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु फंक्श पे कंसल्टेंट और यहाँ अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आपसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करती रहती हूँ। आज ड्रीम्स के बारे में पर्टिकुलरली नहीं बात करूँगी क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि आने वाले समय में हम डिफरेंट टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे। तो आज मैं बात करूँगी आपके बिज़नेस के बारे में, आपके व्यापार के बारे में। आपने सुना होगा या आपने महसूस भी किया होगा कि जब चीज़ें हमारे साथ बिज़नेस में अच्छी नहीं चल रही होती है, जबकि हमारी मेहनत में, हमारी लगन में कहीं कोई कमी नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों है कि मेरी ही दुकान जो है वो नहीं चल रही, पर साथ वाले की तो बहुत अच्छी चल रही है। वहाँ पे क्लाइंट्स का रश जो है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेरे पास क्लाइंट्स आके नेगोशिएशंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या प्रोबेबली तो भी इतना अगर मैं उनकी प्राइस पर हाँ कर भी दूँ, तो भी मुझसे सामान नहीं लेकर जाते। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई चीज़ हमें तंग कर रही है। अब उपाय तो बाद में दूँगी लेकिन पहले रीज़न समझने की कोशिश करते हैं। न्यूमरोलॉजी में हम आपके ब्रांड नेम की बात करते हैं कि कई बार जो हमने नाम रखा हो, देखो बिज़नेस के लिए या प्रोडक्ट के लिए रिकॉग्निशन नाम है। आप मुझे जानते हैं क्योंकि मैं अपना नाम बार-बार लेती हूँ मनीषा कौशिक। उसी तरीके से आपका भी जो आपकी दुनिया में जो रिकॉग्निशन है वो आपके नाम से है। तो काम के बिज़नेस का जो नाम है वो तो न्यूमरोलॉजिकली सेट होना ही चाहिए, ताकि जो नंबर्स की वाइब्रेशन है वो आपके काम के रिस्पेक्ट से फॉर एग्ज़ाम्पल आप ज्वेलरी का काम करते हैं, तो ज्वेलरी का जो बिज़नेस है वो आपके नंबर जो आप जो भी ब्रांड नेम यूज़ कर रहे हैं उससे तो रेज़ोनेट करना ही चाहिए। पर साथ-साथ उसके पूरे ब्रांड नेम का जो नंबर है वो आपको खुद से आपके आपके जो जिस डेट ऑफ बर्थ से आप पैदा हुए हैं, जिस डेट ऑफ बर्थ पर आप पैदा हुए हैं, उससे भी रेज़ोनेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। लेकिन उसके बाद भी अब आप कहेंगे कि अगर मैंने न्यूमरोलॉजिकली नाम तो सेट करा लिया लेकिन फिर भी मेरा काम क्यों नहीं चल रहा? उसका ये कारण है कि कई बार आपने सुना होगा कि जब आप किसी को अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं तो अक्सर ज्योतिषी कहते हैं कि ये काम तो आपको सूट ही नहीं करता। तो ये कैसे पता लगाया जाए? देखिए जब हम एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं या बिज़नेस को लेकर जब हम बिज़नेस रीडिंग्स करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ़ एक चीज़ पर निर्भर नहीं करती। राशि आप जानते हैं कि 12 राशियाँ हैं, 27 नक्षत्र हैं, तो आपकी कुंडली का जो इम्पोर्टेंस है, वो तो कई गुना ज़्यादा है, जितना हम सोचते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा जो है, वो रोल अदा करता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी राशियों के बारे में ही बात करूँगी। जैसे मैंने कहा, आई एम श्योर आपको पता है कि 12 राशियाँ होती हैं। अब ये 12 राशियों को भी एलिमेंट्स के तत्वों के बिहाफ पे जो है वो डिवाइड किया गया है। फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर एंड आई एम श्योर कि मुझसे ज़्यादा जो है वो आपने इसके बारे में स्टडी किया होगा क्योंकि आप जो है वो बिज़नेस अपना कर रहे हैं। और नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, अभी समय है कि हम इन चीज़ों को डिस्कस कर सकें। तो जब हम फायर की बात कर रहे हैं, अग्नि तत्व की बात कर रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में अग्नि तत्व का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, तो आपको केटरिंग से जुड़ा हुआ काम, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ काम, इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ काम जो है वो बहुत ज़्यादा सूट करेगा। और वहीं अगर आपकी अर्थ एलिमेंट जो है, पृथ्वी तत्व अगर आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको गोल्ड से जुड़ा हुआ काम हो, व्हीकल से जो जुड़ा हुआ काम हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम हो, ये आपको काफ़ी सूट करेगा। एयर एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, यानी वायु तत्व अगर आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, तो आपको रेडियो, टेलीविज़न इन सब चीज़ों से जुड़े हुए काम जो है ना, वो काफ़ी सूट कर सकते हैं। वहीं अगर हम जल तत्व की बात करें, तो दूध से जुड़ा हुआ काम, लिक्विड से जुड़ा हुआ काम, इवन एज़ प्रोफेशनल्स आपको कंसल्टेंसी के या जो आपने अगर आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं या आप कोई ऐसे काम जो है वो आप करना चाहते हैं या काउंसलिंग का अगर नौकरी आप करना चाहते हैं, काउंसलिंग से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं, तो ये सब भी आपको बहुत सूट करेंगे। तो इसलिए आपने अपनी एनर्जी कहाँ लगाई है? अगर हो सकता है कि क्यों हमें देखिए जब कोई चीज़ हमारे लिए ना बनी हो और हम उसमें अपनी दिल जान लगा दें, तो रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत अगर थोड़े से आ रहे हो ना तो ऑटोमैटिकली अपनी हिम्मत जो है वो टूटनी शुरू हो जाती है। पर वहीं अगर जो चीज़ हमारे लिए बनी है, अगर हम उस काम में अपना वही इंटरेस्ट पैदा कर लें और वही चीज़ में अपनी एनर्जी को डालना शुरू करें, तो कम मेहनत से भी कई बार बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आ जाते हैं। तो इसीलिए आज मन किया कि आपसे क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो यही सवाल मुझसे करते हैं कि मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा, मुझे कोई उपाय बताइए। तो उपायों से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये काम आपको सूट करता भी है या नहीं। एक और अगर हम सिचुएशन की बात करें कि कई बार पुश्तैनी काम चल रहा होता है, कि हमारी पुश्तें जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ज्वेलरी बिज़नेस में हैं, तो दादा-परदादा
इतनी पुरानी हमारी शॉप है, उस टाइम उनका नाम हुआ करता था। बट जैसे-जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती गई, डाउनफॉल होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने वो काम सँभाला या जिनके नाम पर वो दुकान आई, उन्हें तो ये उनकी केस में जो है वो शायद अर्थ एलिमेंट उतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं। तो तब क्या किया जाए? तो ओनरशिप लेना और किसी कोई होता है कई बार कि ये नाम जो है वो किसी और के है लेकिन काम मैं कर रहा हूँ, तो उतने रिजल्ट्स आएँगे मिले-जुले। आप इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए कि पेपर जो है वो मेरे नाम से जा रहा है, लेकिन अपीयर कोई और कर रहा है। तो जो अपीयर कर रहा है वो उसका रिजल्ट काउंट होगा, लेकिन रिजल्ट जो है वो आ किसके नाम पे रहा है। तो यानी कि आपने कमाया भी, लेकिन वो लग इतना गया कि वो कमाई जो है वो दिख ही नहीं रही। तो नुकसान उतना ही ज़्यादा भी हुआ। तो आपको इन चीज़ों को अगर हम समझ कर चलें, तो कहीं न कहीं आगे ज़िंदगी में डिसीज़न्स लेने में बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर हम यही छोटी-छोटी चूक कर जाते हैं और कई बार ज़िद में हम एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं कि हमें ये सक्सेस इस चीज़ में मिलनी ही मिलनी है। समय लग जाएगा, लेकिन इतना समय गँवाने के बाद अगर हम वहाँ तक पहुँचे, तो तब फ़ायदा क्या होगा? यू नो तो इसीलिए ये छोटे-छोटे वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ ताकि हम जो है वो एक पेज पर आ सकें, यानी कि एक दिशा में सही तरीके से सोचना जो है वो शुरू कर सकें, ताकि जितनी मेहनत कर रहे हैं ना उसके साथ-साथ हमें रिज़ल्ट्स भी मिलें। आपने ये देखा होगा कि मैं जैसे ये पुश्तैनी ज्वेलरी बिज़नेस के बारे में बात कर रही थी, वही लोग कई बार उसी नाम से मल्टीपल चीज़ें शुरू कर देते हैं। फैमिली में बिज़नेसेस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कि पहले ज्वेलरी का काम कर रहे थे, तो इन्होंने जो है वो गाड़ियों का शोरूम भी ले लिया या इन्होंने साथ ही साथ जो है वो कार रेंटल का बिज़नेस शुरू कर लिया और अच्छा चलना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि अर्थ एलिमेंट को ही हम एक्सप्लोर करते गए। तो उसी तरीके से आपको ज्वेलरी का बिज़नेस ज़रूरी नहीं कि अगर फैमिली में सबको सूट कर रहा है, तो आपको भी सूट करे। गाड़ियों का बिज़नेस अगर सबको सूट कर रहा है, तो आपको भी करे। किसके नाम पर है, किस समय पर आप वो काम शुरू कर रहे हैं और फिलहाल आने वाले समय में वो दशाएँ कैसी चल रही हैं, इन सब चीज़ों पर बहुत निर्भर करता है। तो इसीलिए अपनी नॉलेज जो है मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किन टॉपिक्स के बारे में आप सुनना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में उनके ऊपर भी हम छोटे-छोटे वीडियोज़ बना सकें। और दूसरी बात, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।